Hello everyone, welcome to Aadhunik Educators. I hope you all are well and I am also hoping कि आपने मेरी पहली वीडियो जो थीम्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं वो आपने देख ली होगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट के रिगार्डिंग। तो आप अगर उसे मस्ट वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हम जो टॉपिक है अपना एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट क्या होता है और वो कैसे एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को फुलफ़िल करते हैं, उसमें रहने वाले लोगों की क्या क्या नीड्स होती हैं, वो कैसे उस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसे फुलफ़िल करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो चलिए आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पहला टॉपिक जो है आपका थीम्स को पढ़ने के बाद जो है मेन आपका कंटेंट बेस्ड जो आपका टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका एनवायरनमेंट क्या है पहले जानते हैं। एनवायरनमेंट जो है आपका फ्रेंच वर्ड है एनवायर विच मीन्स नेबरहुड, जिसका मतलब नेबरहुड होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आपके दो होते हैं, नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। नेचुरल मतलब जो प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं और मैन मेड जो प्रकृति की दी गई चीज़ों को आप यूज़ करके मैन ने जो चीज़ें बनाई वो आपका होता है मैन मेड, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ठीक है। आपके नेचुरल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब उसको समझते हैं कि ये कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स आपके क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं आपके नेचुरल कंपोनेंट्स में दो पार्ट्स आते हैं बायोटिक, जो कि लिविंग थिंग्स जितने भी अवेलेबल हैं या जो भी आपके लिविंग थिंग्स आपके एनवायरनमेंट में आप देखते हो, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे आपके नेचुरल के बायोटिक पार्ट में आते हैं। जैसे कि पार्ट्स क्या हैं बायोटिक कंपोनेंट के? जैसे आपका हो गया प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये खुद से ही अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आपका और कैसे प्रिपेयर करते हैं प्रोड्यूसर्स? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना जो खाना है वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो आपके प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, खाना खा के। जैसे आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गया, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपका जो है जो काऊ आ गई, डियर आ गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाकर अपने सर्वाइवल को करते हैं। फिर सेकेंडरी आ गया जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जैसे फ्रॉग और फॉक्स हो गए, जो कि आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। फिर टर्शरी क्या हो गए? ये आपका जो है दोनों पे ही डिपेंड होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब कि वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंज्यूमर्स मतलब आपका फ्लैश ईटिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो प्लांट ईटिंग होते हैं, और कुछ होते हैं वो दोनों ही होते हैं। फिर उसके बाद जिसमें आप ओमनीवोरस कहते हो, जैसे कि आप प्राइमरी को हर्बीवोरस कहते हो, और जो उसको कहते हैं कार्निवोरस कहते हो, और ओमनीवोरस किसको कहते हो? जो दोनों को ही खाते हैं, ये बोथ को खाते हैं, मतलब प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। आप खुद ऐसे 5 एग्जाम्पल सोचना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ओमनीवोरस कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि इसमें उसके बाद आपका एक और पार्ट इसमें आता है, डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोरस होते हैं, जो कि आपके डेड और डिकेइंग एनिमल्स पे को खाते हैं। और आपका जैसे स्कैवेंजर्स भी आते हैं, ठीक है। स्कैवेंजर्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो आपके डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे फीड करते हैं। फिर आपका आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बट उनके बिना हमारा जीवन यापन जो है वो असंभव सा है। जैसे कि लाइट, एयर, वाटर, कार्बोनिक मटेरियल्स जितने भी होते हैं वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो कि आपको आपके नेचर द्वारा ही मिलते हैं, लेकिन आप जो है उनके बिना नहीं रह सकते हो। तो ये जो है आप लाइट और एयर या वाटर या सॉइल को आप खुद बनाते नहीं हो, ये एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनती हैं, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनती हैं, लेकिन हाँ, लाइट सांस नहीं लेती है, एयर सांस नहीं लेती है, हम इसको लेकर सांस लेते हैं। वाटर खुद रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं करता है, सॉइल
खुद रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं करता है, तो ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ओके। बट ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, ओके। नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है भाई, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज़ द सिस्टम इन विच ऑल लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट with each other and with the physical and chemical factors in which they live। इकोसिस्टम आपका क्या है, जैसे कि आपका पूरा बॉडी है, बॉडी होता है, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन बना के अपना पूरा काम को अकम्प्लिश करते हैं। वैसे ही इकोसिस्टम जो है एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और जो भी उनके बीच में फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स होता है वो चीज़ एक दूसरे से इफ़ेक्ट करता है जिसमें वो लिव इन करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में आपके जैसे हो गया कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना उनका एक अलग प्रोसेस चल रहा है, एनिमल्स हैं उनका एक खुद अपना एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, उनका एक अलग प्रोसेस है। हाँ, बट ये आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो सम हाउ क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाइक आपका एनवायरनमेंट में आपका आता है, आपका एटमॉस्फेयर भी आता है, हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारा एटमॉस्फेयर भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें सारे जितने भी आपके एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें एक प्रोसेस आपकी ऑनगोइंग चलती रहती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है जिससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम जानते हैं। जैसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। अब ये इसके बारे में सबसे पहले किसने चर्चा की थी, A.G. टेंसले ने इसके बारे में 1935 में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो इकोसिस्टम का है वो प्रोपाउंड किया था, ठीक है। फिर अर्नेस्ट हैकल, ये इसके बारे में बातें और काम तो टेंसले ने किया था, बट ये वर्ड जो सबसे पहले यूज़ किया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इवन ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। मतलब अगर नेचर है और उसको एक चलायमान यानी उसे प्रगतिशील बनाने वाले में इकोसिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे नेचर के फंक्शनल यूनिट्स हैं। इकोसिस्टम आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इकोसिस्टम आपका छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। किस तरीके से छोटा और बड़ा हो सकता है, लाइक डिज़र्ट इकोसिस्टम होगा। डिज़र्ट मतलब डिज़र्ट का इकोसिस्टम होगा जिसमें आप रेत की चीज़ें हर चीज़ होंगी। फॉरेस्ट होगा, उसमें फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट एनिमल्स होंगे, ठीक है। फिर उसका मैरीन होगा तो आपके एक्वेटिक एनिमल्स उसमें आ जाएंगे, ठीक। अब इकोसिस्टम जो होता है वो आपका परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। परमानेंट कैसे, जो लेक है वो आपकी परमानेंट है, आपने कहीं पे एक कृत्रिम फाउंटेन बना लिया, उसमें कुछ फिशेस छोड़ दी तो वो आपका एक टेम्परेरी हो गया। मे बी आप उस एक्वेरियम को या पर्टिकुलर आर्टिफिशियल लेक को आप अपनी तरफ से उसको रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन जो नेचर की तरफ से वो आपका परमानेंट है। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, हम और भी चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लाती रहूँगी। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपके एक क्वेश्चन जो हैं सीटेट में बन जाते हैं, तो आप इसको मेरी इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी एक अच्छे थॉट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। ये हमारा थॉट क्या कहता है कि रिस्पेक्ट नेचर विल श्योरली रिवर्ट यू बैक। अगर हम अपने नेचर को रिस्पेक्ट देंगे तो नेचर हमें श्योरली रिवर्ट बैक देगा। जैसे हम जो भी पॉल्यूशन फैलाते हैं जिससे हमारा पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है, अगर हम कुछ मेजर्स लेके अपने इकोसिस्टम को बचा सकते हैं तो इकोसिस्टम भी, जैसे ये बेढंगी बारिश होती है और ये बेढंगी सर्दी पड़ती है, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।